जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है संडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। फ्राइडे को मार्केटें जो बंद हुई वो आपके सामने रहीं। ख़ास तौर पे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो तकरीबन 3 से 4% तक डाउन हुई। अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक अपने लोअर साइड पे फ्राइडे को बंद हुई। अच्छा, इसके नीचे आने की वजूहात जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। हालांकि फ्राइडे को हमारे पास अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब रिपोर्ट आई जो कि कंपैरेटिवली बेहतर आई, यानी जो फोरकास्ट की जा रही थी उससे ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट पेश की गई। अमेरिका की जो बेरोज़गारी जो रेट है, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, वो 3.7 की जगह 3.5 पेश किया गया। रिपोर्ट्स बहुत अच्छी पेश की गई और रिपोर्टों के आने के बाद ये गुमान पैदा हो चला कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी की तरफ रुझान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका की स्टॉक मार्केटें लेट नाइट फ्राइडे को लोअर साइड पे बंद हुई और मार्केटें बिल्कुल लोअर साइड पर आती रहीं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात दिखाई दे रही हैं और उसकी वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो कि अक्सर मैं आप लोगों से जिक्र करता रहता हूं कि जब अमेरिका की रिपोर्ट अच्छी पेश की जा रही है तो उस पर अमेरिका की स्टॉक मार्केट के गिरने का क्या जवाब पैदा होता है। तो इसका जवाब जो मेरे पास है और मुख्तलिफ जो एनालिसिस और तज्जिए जो मेरे सामने पेश होते रहते हैं और मैं ख़ुद भी उसमें कुछ नज़र रखने की कोशिश करता हूँ, और उसमें यही बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में मज़ीद शरह सूद बढ़ाने की बातें अब ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं। यानी पिछले 3 मीटिंग्स में हमने ये देखा कि आफ्टर एवरी 45 डेज़ के बाद जो अमेरिका की FOMC शरह सूद के हवाले से जो मुलाकातें होती हैं, और पिछली 3 मुलाकातों में उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट और अगेन 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। और अब जब हमारे सामने ये रिपोर्ट पेश हुई कि जनाब अमेरिका में बेरोज़गारी का मसला ख़त्म होता जा रहा है और अमेरिका में जो नॉन फार्म पे रोल्स के नंबर हैं वो बड़े ज़बरदस्त आए हैं, तो ये इंडिकेशंस हमारे पास दोबारा आना शुरू हो रही है कि अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा दोबारा कर देगा, यानी चौबारा कर देगा बल्कि ये कहना चाहिए। और अब जाहिर है कि अब इसका टाइम काउंटडाउन शुरू हो चुका है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अमेरिका अपने शरह सूद के ऐलान के हवाले से अपनी पॉलिसी मुरतब करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उसमें अगले महीने नवंबर में न सिर्फ अमेरिका अपने शरह सूद का ऐलान करेगा बल्कि हमारे सामने एक और रिपोर्ट पेश कर दी गई है, और वो रिपोर्ट ये है कि अमेरिका में 2 साल पर जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं उसकी भी तारीख एक साथ आ रही है। यानी अगले महीने यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में न सिर्फ अमेरिका के शरह सूद का ऐलान होगा बल्कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी इनेकाद किया जाएगा। तो इस हवाले से बहुत सारी रिपोर्टें आती रहेंगी, इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे और देखेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और क्या लाए हमल अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट्स के हैं, वो क्या पॉलिसी अनाउंस करते हैं, या फिर रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि मिस्टर ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, वो दोबारा सामने इन फ्रंट लाइन पर आ सकती है। बहरहाल इसमें अभी करीबन 1 महीना बाकी है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। बहरहाल फ्राइडे को जो मार्केटें बंद हुई वो अपने लोअर साइड पे बंद हुई और उसकी वजह जो कि मैंने आपको बताई कि अमेरिका में शरह सूद बढ़ाने की बातें अब दोबारा से ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं। अच्छा, इसी वजह से हमने ये देखा कि जब इंटरेस्ट रेट की बातें शुरू हुई और अमेरिका में पेरोल की रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त आई, तो हमने ये देखा कि सोने चांदी की मार्केटें डाउन साइड पे आ गई। सोने की कीमतें $1700 पर आउंस के करीब करीब आ गई। इसी तरीके से चांदी की मार्केटें डाउनफॉल पे का शिकार हो गई। और इसी के साथ साथ हमने जब ये खबरें सुननी शुरू की कि जनाब अमेरिका शरह सूद में इजाफा कर देगा अगले महीने दोबारा, तो अमेरिका में जो डॉलर इंडेक्स ट्रेड होता है वो उसने अपनी दोबारा से वापसी ऊपरी सतहों पर जाना शुरू कर दिया। और फिर हमने ये देखा कि यूरो करेंसी जो कि पिछले दिनों थोड़ा सा हायर लेवल पे गई थी,
उसने भी निचली सतहों पर आना शुरू कर दिया और उसने अपने 9950 के जो क्रूशल रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके मार्केट 9850 और 9840 तक मार्केट गिरावट का शिकार हो गई। ना सिर्फ यूरो करेंसी नीचे गिरावट का शिकार हुई बल्कि हमने ये देखा कि ब्रिटिश पाउंड बरतानवी करेंसी जो है उसने भी अपने लो साइड को फॉलो करना शुरू कर दिया। और यही हमने देखा कि जब फ्राइडे नाइट को मार्केट क्लोज हुई तो अपने लोअर साइड पे बंद हुई और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने यही है कि जनाब पेरोल की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई और अमेरिका अपने शरह सूद को दोबारा से बढ़ाने की तरफ जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी हमें ये बात मालूम है कि अमेरिका का इस वक्त जो इफरात ज़र है जिसको हम महंगाई की शरह कहते हैं वो तकरीबन 40 साल की बुलंद तरीन सतहों पर मौजूद है। और अमेरिका में जब ऐसी खबरें हमारे सामने आएंगी कि जनाब वहाँ बेरोज़गारी का मसला नहीं है और वहाँ नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स कि अमेरिका लाजमी तौर पे अपने शरह सूद को दोबारा से बढ़ाने की तरफ जाएगा। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि न सिर्फ करेंसी मार्केट डाउन हुई बल्कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लाटिनम, इवन के कॉपर जो इंडस्ट्रियल आइटम है वो भी गिरावट का शिकार हुआ और अमेरिका की अक्रॉस द बोर्ड जो भी स्टॉक मार्केट हैं वो निचली सतहों पर चली गई। अच्छा, इन तमाम बातों के साथ साथ एक आइटम जो हमने देखा कि बड़ी तेजी से ऊपरी सतहों पर गया वो था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि पिछले 10-15 दिन हमने पहले देखा कि $76 का एक बैरल मिल रहा था बाजार में, वो हमने फ्राइडे को देखा 93.31 का, यानी मोर देन $93 पे मार्केट चली गई। और उसके ऊपरी सतहों पर जाने की जो वजूहात थी वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि जनाब ओपेक की मीटिंग हो रही है। वो सिर्फ ओपेक नहीं बल्कि ओपेक प्लस हम गिरदानते हैं क्योंकि ओपेक प्लस में तकरीबन 24 ममालिक शामिल हैं जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया और रूस शामिल हैं। इस ओपेक प्लस में जो ऐलान हुआ वो बड़ा अजीब व गरीब ऐलान था क्योंकि हम ये जानते हैं कि सऊदी अरब जो भी ऐलान करता है ओपेक के हवाले से उसके पीछे अमेरिका की जो लॉबिंग है वो कार फरमा रहती है। लेकिन हमने ये देखा कि इस दफ़ा सऊदी अरब ने अमेरिका की एक ना सुनी और अमेरिका के कहने के बावजूद प्रोडक्शन को कट कर दिया गया। यानी सऊदी अरब ने रूस के साथ हाथ मिलाया और रूस के कहने पर या रूस के साथ दूसरे जितने भी 24 ममालिक थे उस पर लब्बैक किया और 2 मिलियन बैरल जो कि एक अच्छा बड़ा अमाउंट है, 2 मिलियन बैरल की कटौती कर दी गई डेली बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ी कटौती थी और इस कटौती में हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कटिंग हुई है प्रोडक्शन की, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट नेगेटिवली होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें सबसे पहले बात तो यही है कि सऊदी अरब जो कि अमेरिका के काफ़ी अंडर कंट्रोल रहता है, सऊदी अरब ने अमेरिका की बात ना सुनी और अमेरिका की जो रॉयल फैमिली सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली है वो अमेरिका से थोड़ी सी नाला दिखाई दी। अच्छा, अब नाला दिखाई देने की जो वजूहात बताई जा रही है, जो सऊदी रॉयल फैमिली या सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो एलामिया जारी हो रहा है या वहाँ पे जो डिफरेंट बातें हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील के हवाले से जो बातचीत कर रहा है वो इतनी ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरेबिया नाराज़ है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आए दिन यमनी फोर्सेस या यमन के साथ जो हौसी कबाइल हैं जिसको ईरान जो है सपोर्ट करता है वो आए दिन सऊदी अरब की टेरिटरी पे कोई ना कोई बमबारी करते रहते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव हालात पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार कर रहा है अमेरिका से। अच्छा, इन्हीं दो बुनियादी वजूहात की वजह से हमने ये देखा कि सऊदी अरब ने अमेरिका की एक ना सुनी और उसने रूस और दूसरे ओपेक कंट्रीज के साथ मिलकर 2 मिलियन बैरल की कटौती कर दी। हालांकि दूसरी तरफ हमारे सामने ये खबर ज़द आम है कि जनाब पिछले 8-9 महीने पहले जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बरतानिया ने बहुत सख्त स्टांस लिया अगेंस्ट रशिया और रशिया के खिलाफ बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, न सिर्फ तिजारती पाबंदी बल्कि सिफारती पाबंदी लगाई। और जनाब रूस को पूरी दुनिया में एक
रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से काट दिया जाए। लेकिन हमने ये देखा कि यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के इस अमल के बावजूद जब उन्होंने स्विफ्ट SWIFT बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम काट दिया और रूस को तनहा छोड़ दिया, उसके बावजूद हमने ये देखा कि रूस को सपोर्ट करने वाले दो ममालिक हमें दिखाई दिए, सर फहरिस्त चाइना और दूसरे नंबर पर इंडिया। अच्छा, इस बेसिस पे हमने ये देखा कि रूस ने फिर रिटेलिएशन में ये भी कहा कि जनाब जो 70 to 80% क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर की जो प्रोडक्शन वो सप्लाई देता है पूरे यूरोप को, वो यूरोप को बंद कर देगा। और उसमें हमने ये देखा कि इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो पाइपलाइनें हैं, जो कि फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड और तमाम यूरोपियन कंट्रीज से और फिनलैंड और नॉर्वे और स्वीडन से होती हुई गुजरती हुई पूरे यूरोप को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी से जो है वो पूरे ममालिक ख़ास तौर पे जो सर्द मौसम होते हैं उसके अंदर उनको ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप जो है वो गर्म रहता है। अब एक अगले महीने हम ये जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, यूरोप के पास ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि हम सिलेंडर में अपनी गैस जो है वो, पेट्रोल जो है वो पूरे यूरोप को सप्लाई करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो सहूलत एक पाइपलाइन के थ्रू मिलती है वो सिलेंडर और जहाज़ पर या शिप के ज़रिए आने में वो सहूलत उनको मुयसर नहीं आ सकती। तो बहरहाल इस क्राइसिस की वजह से हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की एट सडन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आई और पिछले 12-15 दिनों में $76, जब हम ये समझ रहे थे कि तेल की कीमतें 64, 65 और $50 हो जाएंगी, जब हमारे पास इन सब हालात व वाक़यात की खबरें शुरू हुई तो हमने देखा कि तेल की मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई और वो 93.31 का इसने फ्राइडे की क्लोजिंग में हाई कर दिया। तो अब यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन कट के हवाले से बाजारें ऊपर नहीं गई तेल की, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतों के ऊपर जाने की वजह सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ये बड़ा एक खतरनाक पहलू है। और दूसरी तरफ हम ये जानते ही हैं कि रूस जो है वो रेस्ट ऑफ द यूरोप को वो पेट्रोल की और एनर्जी की सप्लाई अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर है सप्लाई डिमांड फैक्टर एग्जिस्ट करेगा और सर्दियों के मौसम में जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो तेल की कीमतों में का जो इजाफा है वो नागुज़ीर हो जाएगा। तो बहरहाल ये हमें आज ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से फ्राइडे को मार्केटें हायर नोट्स पे बंद हुई थी, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल की मार्केटें ऊपर जाने का इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो बहरहाल इसको देखते हैं। अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मार्केटें खुल जाएंगी। 3 बजे का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टाइम होता है। लेकिन कल हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तेल की कीमतों में जो है तेज़ी की उम्मीदें की जा रही हैं मज़ीद, ज़ाहिर है जो खलफशार मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ जब ये सारी बातें होती हैं इसमें सोने की कीमतों में भी इजाफा मुमकिन होता है। हालांकि अदर पार्ट पे मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि अमेरिका जो है अगले महीने फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन बहरहाल इसके अंदर अभी टाइम है, तकरीबन 30 डेज अभी बाकी हैं। इन 30 डेज में बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी। इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते जनाब कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो सोने की कीमतें निचली सतहों पर आ जाएंगी। ऐसा मुमकिन फिलहाल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो एक टेंस माहौल, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसमें सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है जिस तरीके से हम तेल की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं। बहरहाल मार्केटें खुलेंगी, उसमें हम ये चेक में रखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन आज चूंकि संडे का दिन रहा, संडे में नॉर्मली मैं आपसे तल अबीब जो कि इसराइल की मार्केट है और सऊदी अरब की तदावुल अल शेयर, इनको हम वॉच करते हैं। तल अबीब की मार्केटें पिछले 3-4 दिनों से वहां पे कुछ है, हॉलीडे सेलिब्रेट हो रहा है, वो मार्केटें बंद थी। लेकिन आज जो सऊदी अरब की मार्केटें बंद हुई हैं वो तकरीबन 1.5% डिक्लाइन माइनस में बंद हुई हैं। तो ये इंडिकेशन हमें मिल रही हैं कि स्टॉक मार्केटों में मजीद डाउनफॉल आ सकता है और तेल, सोने, चांदी की कीमतों में इजाफा मुमकिन है बिकॉज ऑफ दीज ऑल जियोपॉलिटिकल नेगेटिव सिचुएशन। अच्छा, इसके साथ और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कल सुबह एक हफ्ते के बाद चाइना की मार्केटें खुल जाएंगी। पिछले एक हफ्ते से चाइना नेशनल डे हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा था,
तो चाइना की मार्केटें जब खुलेंगी तो मार्केट में वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आने पे मार्केट में उतार चढ़ाव मुमकिन है, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि कल अमेरिका में भी शाम में अमेरिका कनाडा की मार्केटें बंद रहेगी। अमेरिका में कोलंबस डे हॉलिडे है, कनाडा में थैंक्स गिविंग डे हॉलिडे है, सुबह की अर्ली मॉर्निंग में जापान में छुट्टी है, साउथ कोरिया की मार्केटें बंद रहेंगी। तो इस वजह से चाइना की मार्केटें जो खुलेंगी तो उसका इफेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि मार्केटें कल बहुत सारी अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केटों में हॉलिडे मूड रहेगा। तो बरोज मंगल यानी ट्यूसडे को जो मार्केटें खुलेंगी वो फुल फ्लैश्ड मार्केट होगी और उसमें भरपूर वॉल्यूम होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ट्यूसडे की मार्केटें जो है उसमें आप एक मोहतात अंदाज में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो कल मार्केटों में काफ़ी एक अजीब व गरीब वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि चाइना तो खुल रहा है लेकिन बहुत सारे ममालिक बंद रहेंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि जिस तरीके से ये ओपेक के अनाउंसमेंट आई है, ओपेक प्लस की अनाउंसमेंट आई है, इसमें सोने, चांदी और तेल की कीमतों में इजाफे के चांसेस मौजूद हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं कि कल की बाजारें किस लेवल्स पे खुलती हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। यासीन, कराची।